नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद निजी और गहरे सफर पर चलते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि 45 से 50 साल के अनुभवों को समेटे एक रिफ्लेक्टिव डायरी है, एक आत्मचिंतन। इसे बाहरी घटनाओं की तरह मत देखिए। ये दरअसल श्याम के अंदर चल रहे मानसिक बदलावों, एक नए ठहराव और उनके जीवन के इस अहम पड़ाव का बिल्कुल सच्चा और प्रेरणादायक विवरण है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। कहा जाता है ना कि मंजिल पाना ही सब कुछ नहीं होता, असली मजा तो इस सफर को जीने में है। और सच कहूं तो यही बात श्याम के इस आत्मचिंतन का पूरा सार है। जब हम उम्र के इस पड़ाव पर आते हैं तो एक अजब सा ठहराव, एक अंदरूनी शांति आने लगती है। आइए देखते हैं कि उम्र को इतनी खूबसूरती से अपनाने का ये नजरिया आखिर बनता कैसे है। पहला अध्याय, जिम्मेदारियों से मुक्ति और एक माली जैसी शांति। 45 से 47 साल के आसपास आते आते एक लंबा वक्त गुजर चुका होता है। श्याम के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। कोई कॉलेज खत्म कर रहा है तो कोई अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहा है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। एक वक्त था जब हर दिन बस पैसे और करियर की टेंशन दिमाग में घूमती रहती थी। लेकिन अब जिंदगी भर की उस भागदौड़ का वो भारी बोझ अचानक से एकदम हल्का महसूस होने लगता है। अब प्रायोरिटीज बिल्कुल बदल चुकी हैं। अंदरूनी शांति और अपनों के साथ बिताया गया वक्त ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये इस उम्र में आने वाला एक बेहद स्वाभाविक और खूबसूरत बदलाव है। अब ये बात वाकई ध्यान देने वाली है। श्याम ने अपनी डायरी में इस नए एहसास को एक बेहद खूबसूरत तरीके से समझाया है। उन्होंने खुद को एक माली बताया है। सोचिए वो सुकून कैसा होता होगा जब एक माली अपने बगीचे को फूलों से लदा हुआ देखता है। बस बिल्कुल वही गहरा सुकून अब श्याम खुद के अंदर महसूस कर रहे हैं। अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होते देखकर, उनकी जिंदगी को फलते फूलते देखकर जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो सच में लाजवाब है। दूसरा अध्याय, वैवाहिक रिश्ता जो दोस्ती बना, साझा की गई यादें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। 47 से 48 साल की उम्र के इस वक्त में एक लंबी शादी सच में एक अटूट दोस्ती में बदल जाती है। शुरुआत देखिए, जब पास में कुछ भी नहीं था, सब बिल्कुल शून्य से शुरू हुआ। फिर आए वो बीच के साल, जहां पूरी ऊर्जा बस परिवार को बनाने और आगे बढ़ाने में लग गई। और आज का दिन देखिए, बच्चों की जिम्मेदारियां कम हैं और रोज सुबह एक कप चाय के साथ दोनों के बीच एक बेहद सुकून भरी दोस्ती तैर रही है। दोनों को इस लंबे रिश्ते की नींव पर बैठकर अपने वक्त को नए सिरे से जीने का मौका मिल रहा है। एक बेहद प्यारा किस्सा है यहाँ पर। दोनों पुराने फोटो एल्बम्स पलट रहे हैं, उन स्ट्रगल के दिनों को याद कर रहे हैं और एक दूसरे को दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। इस बात का शुक्रिया कि उन्होंने मिलकर कितनी प्यारी दुनिया बसाई है। ऐसी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड कि ये अनमोल पल बताते हैं कि जीवन साथी का ये बंधन अब बातों और शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। तीसरा अध्याय, जादू की तरफ वापसी, रूह में बसा गांव। 48 से 49 साल के दौर में एक बेहद जज्बाती वापसी होती है। अपनी जड़ों की तरफ लौटना, उसी पुराने गांव की तरफ जहां से इस पूरी जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी। कदम दर कदम चलिए इनके साथ। पहले उन पुरानी जानी पहचानी गलियों में घूमना जहां कभी बचपन बीता था। फिर बरसों बाद अचानक अपने बचपन के सच्चे दोस्तों से टकराना, गले मिलना, और आखिर में गांव की उस गौशाला में बैठकर शहर के अपने तमाम अनुभव बांटना। शहर की भागदौड़ से मीलों दूर ये हर एक पल उस भोलेपन और खुशी की तरफ वापस ले जाता है। इस पूरी जर्नी का जो सबसे गहरा एहसास है ना, वो ये है, इंसान चाहे शहर चला जाए, लेकिन उसका गांव हमेशा उसके अंदर जिंदा रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है। 50 की उम्र तक आते आते आप जिंदगी की रेस में चाहे कितना भी आगे निकल जाएं, चाहे कितनी भी आलीशान जिंदगी जी लें, लेकिन आपकी मिट्टी, आपकी जड़ें हमेशा आपकी रूह का सबसे अटूट हिस्सा रहती हैं। चौथा अध्याय, 50 का शिखर, सफर का नया पड़ाव। और यहां बिल्कुल साफ दिखता है एक शानदार क्लाइमैक्स। जब श्याम अपने 50वें जन्मदिन पर अपने पूरे परिवार के बीच खड़े हैं, तो वक्त का असर उनके चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। एक तरफ वो झुर्रियां हैं जो कड़े संघर्ष और उम्र भर की मेहनत की पूरी कहानी बयान कर रही हैं, पर ठीक उसी वक्त उन आंखों में देखिए, वहां एक ऐसी चमक है जो आज भी पूरी तरह जवान है। ये चमक साबित करती है कि अंदर की ऊर्जा और जिंदगी जीने का जज्बा कभी बूढ़ा नहीं होता। 50 बस एक नंबर है ना? ज्यादातर लोग इसे एक समाप्ति या ढलालती उम्र मान लेने की गलती करते हैं, लेकिन इस सफर को देखकर लगता है कि ये 50 साल तो दरअसल बस एक स्कूल की तरह थे, एक लर्निंग फेज। इन सालों ने उन्हें रिश्ते, मेहनत, भावनाएं और ठहराव सिखाया है।
ये कोई अंत नहीं है। इस बात में जो जोश है उसे महसूस कीजिए। श्याम लिखते हैं, मेरा सफर यहां खत्म नहीं होता। 50 साल तो बस सीखने में निकल गए, असली जिंदगी तो अब शुरू होगी। सोच कर देखिए, जिंदगी को मिड लाइफ में इस तरह देखना कितना कमाल का नजरिया है। ये 50 साल अंत नहीं, बल्कि एक नए और आजाद अध्याय की खूबसूरत शुरुआत है। अब देखिए, दुनिया में हर किसी का रास्ता अलग है, चुनौतियां अलग हैं और यादें भी बिल्कुल अलग हैं। इस डायरी के आखिर में श्याम इस विश्लेषण को सुन रहे सभी लोगों से एक बेहद प्यारा सवाल पूछते हैं। इस वक्त आप सब अपने जीवन के जिस भी पड़ाव पर हैं, वहां आपका अपना सफर कैसा चल रहा है? सोचिएगा जरूर। इस कहानी को सुनते हुए अपनी जिंदगी में भी झांक कर देखिए और उन बदलावों को महसूस कीजिए। इसी एक विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमेशा बढ़ते रहिए और सीखते रहिए।